Hi friends, I'm Wasim Khan. You're watching my channel VK Spoken English. Once again, welcome to you on my channel, and if you have not subscribed my channel, please subscribe it and press the bell icon to get notified fastest one. So today friends, हम आज जो सीखेंगे ग्रामर वो है आज सिंपल पास्ट टेंस. This will be simple past tense and we will learn it from basic to advanced level. So in this case, this is second video I'm making, and I have said to you, I have promised you that I will give you a video every other day. So let's start the video. This is simple past tense written on the board, you can see. And now we will go to syntax of sentence, that how will we make it or how will we collocate the basics of a sentence. फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सब जानते हैं कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को रखना है, तो इस तरह से सब्जेक्ट रखेंगे हम. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब. तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है वाज और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या नाउन प्लस ईटीसी. फ्रेंड्स, इसके बाद हम चलेंगे आई, ही, शी, इट या किसी नेम के साथ हम लगाते हैं वॉज, और वी, यू और दे के साथ हम यूज़ करते हैं वर. और बेसिकली ये जो वाज वर हैं इनका मतलब होता है था, थी और थे. अब चले हम एग्जाम्पल की ओर. हाँ फ्रेंड्स, तो एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं. पहला सेंटेंस हम देखते हैं कि वह एक किसान था. वह एक किसान था, इसमें हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे. सब्जेक्ट है इसका वह. जो सेंटेंस में काम करता है बेसिकली वही एक सब्जेक्ट होता है आपके सेंटेंस का. और वह के लिए आप इसमें दैट भी लगा सकते हैं, ही भी लगा सकते हैं. ये अब डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि अगर आप इसमें इंडिकेशन कर रहे हैं यानी इशारा कर रहे हैं वह एक किसान है तो आप दैट लगाएंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप ही लगाएंगे. तो चलिए ही लगाते हैं इस केस में, ही. अब ये यहाँ पे था है तो ही के साथ मैंने आपको बताया कि वॉज लगता है. आपको वॉज लगाना है, ही वॉज. एक के लिए आपको लगाना है ए, और किसान के लिए फार्मर. ये आपका रहा एग्जाम्पल सिंपल सेंटेंस के लिए. अब हम बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर. नेगेटिव सेंटेंस से फ्रेंड्स हम सेंटेंस लिखेंगे रहीम आपका दोस्त नहीं था. तो फ्रेंड्स सब्जेक्ट्स का आपके लिए रहीम है, RAHIM, एंड आफ्टर दिस यू विल हैव टू कोलोकेट वाज और वर. ये सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट जो हो सिंगुलर है तो आप वाज लगाएंगे. वाज के बाद आप नहीं के लिए नॉट लगाएंगे. रहीम वाज नॉट. आपका मीन्स फ्रेंड्स योर, और दोस्त के लिए आप फ्रेंड्स सभी जानते हैं FRIEND. ये रहा आपका नेगेटिव सेंटेंस. फ्रेंड्स, इसके बाद हम चलेंगे इंटेरोगेटिव फर्स्ट की ओर. क्या महेश आपका दोस्त
था। क्या महेश आपका दोस्त था? तो आप सब जानते हैं कि जब क्या पहले होता है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले यूज़ करते हैं। इस केस में हेल्पिंग वर्ब जो आपका है वो है वॉज और वर। आप सब्जेक्ट देखेंगे पहले, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वॉज लगाएंगे, अगर आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो फिर आप वर लगाएंगे। इसमें महेश एक है और एक सब्जेक्ट के लिए आपको वॉज लगाना है। क्या के लिए? पहले आप वॉज लगाएंगे, वॉज महेश आपका मीन्स योर फ्रेंड, वॉज महेश योर फ्रेंड। अब इंटेरोगेटिव नंबर 2 की ओर चलते हैं हम। आपके कपड़े कैसे थे? ये रहा आपका इंटेरोगेटिव नंबर 2। तो इसमें हम यूज़ करेंगे कैसे के लिए हाउ, और हाउ जो इंटेरोगेटिव वर्ड है सबसे पहले आएगा। तो हाउ को हमने लिखा, उसके बाद हम चलेंगे हेल्पिंग वर्ब की ओर। सब्जेक्ट जो है आपके लिए सब्जेक्ट है, तो आपके कपड़े कैसे थे? सब्जेक्ट आपका है आपके कपड़े, तो हाउ, और जो सब्जेक्ट आपके हैं प्लूरल हैं क्योंकि कपड़े बहुत सारे हैं, आपको लगाना है वर। हाउ वर, हाउ वर आपके कपड़े, योर क्लोथ्स। ये रहा आपका इंटेरोगेटिव नंबर 2। अब उसके बाद हम चलेंगे एक और सेंटेंस की तरफ। सभी स्कूल बंद क्यों थे? ये रहा आपका इंटेरोगेटिव नंबर 3। हाँ फ्रेंड्स, सभी स्कूल बंद क्यों थे? तो हम क्यों से शुरू करेंगे इसको। वाई वर सभी, ऑल स्कूल्स, बंद का मतलब बंद को हम कहते हैं क्लोज्ड, तो वाई वर ऑल स्कूल्स क्लोज्ड। ये रहा आपका लास्ट सेंटेंस। आई होप कि आपको अच्छे से आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन क्लियर इट बाय कमेंटिंग मी ऑन माई यूट्यूब चैनल एंड आई विल गिव यू रिस्पॉन्स एज क्विक एज possible. So friends, you need to memorize all these grammatical points and then you have to make sentences on your own. If you have any problem, contact me by commenting me. I will reply you as soon as possible, and even if you want to ask me directly on WhatsApp, you can ask it. And now मैंने आपको कुछ सेंटेंस दिए थे, वो सेंटेंस मैं आपको लिख देता हूँ, उसके आंसर्स आपको, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। Friends, let's know the importance of spoken English. Most of the people, they want to work in abroad, in foreign countries where they will, especially the countries where they can earn more money and more fame. So in this case, you need to learn to speak English very fluently, because if you know to speak English fluently, this will greatly help you in different parts of the world where you stay or where you work. So if you know to speak English, it will help you in communicating with the people of that particular country. You will communicate, you will be able to communicate with the natives of the, and if you want to communicate with them, it will be only English, which will help you to speak with them and to know their languages, their question answer sessions. And if they want to say you anything, you can't be able to speak it because you don't know English. So आई होप कि आप आसानी से सीख जाएंगे और सीख भी रहे होंगे, क्योंकि मैंने इसको बहुत आसान तरीके से आपके लिए इस कोर्स को बनाया है, और आई हैव चैलेंज्ड यू टू लर्न इंग्लिश in only 90 days. So please learn it seriously, pay your whole attention on grammatical points which I am telling you, and further on I will tell you how to speak English fluently.
because this is fundamental. It's very important for you to learn these fundamentals of spoken English, grammatical points, and later on I will speak with you on live sessions. You have to even practice to speak English at your home. And one more trick I want to give to you, friends. If you want to communicate with somebody at your home, and if you don't have any person, then do this trick. I am telling you, personally I have done it previously when I was a student of spoken English. I put a mirror in front of me. Put a mirror, एक शीशा आप रख लीजिए सामने की ओर, और फिर आप अपने आप से ही सवाल कीजिए। फ्रेंड्स, एक और बात, अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट और प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड द फास्टेस्ट ऑन माई चैनल। थैंक यू। फ्रेंड्स, ये सेंटेंस जो पिछली बार आपको पिछले एपिसोड में, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको दिए थे हिंदी में इंग्लिश बनाने के लिए, वो ये हैं। आप इसको आसानी से देख सकते हैं और ये सातों सेंटेंस आपको उसको क्लियर कर लें कि अगर आपके सही हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसको सही कर लें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं। और ये राइट साइड जो है आपको मैंने सेंटेंस आज के दिए हैं जो आपको बनाने हैं, और अगले वीडियो में मैं आपको इसके जो सॉल्व ट्रांसलेटेड आंसर हैं वो मैं